अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में कुछ अपडेट देने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कतर के बारे में इसी तरह अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अभी कतर में कोरोना के केसेस में दिन ब दिन कमी देखने में आ रही है। इसके बारे में वीडियो के आखिर में बताऊंगा। कतर में भी कोरोना पर कंट्रोल होने की वजह से यूनान, जिसको इंग्लिश में ग्रीस कहा जाता है, इस कंट्री ने कतरियों के लिए अपने मुल्क में क्वारंटीन सिस्टम ख़त्म कर दिया है। कोई कतरी अगर ग्रीस जाता है तो उसको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्त है। वैक्सीनेशन कार्ड, PCR टेस्ट और एक फार्म फिलअप करना पड़ता है। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। बताना ये था कि आप लोग ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां के लोगों को दूसरी कंट्री में ये फैसिलिटी मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से सोसाइटी के लोगों को कोरोना से बचाने की कोशिशों में इसका बहुत अहम रोल रहा है। एक साल में करीब 150 गश्त लगाए गए, जिसमें करीब 300 जवानों ने अपनी एक्टिविटीज़ दिखाई। 8700 घंटा से ज़्यादा इन लोगों ने काम किया और 3 लाख रिपोर्टों को इस टीम ने सॉल्व किया। दोस्तों, आज इसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि कतर में कोरोना के केस में दिन ब दिन कमी देखने में आ रही है। बलदिया की तरफ से ऐलान किया गया है कि 2020 और 2021 का कैंपिंग सीज़न 21 मई से ख़त्म हो रहा है। बलदिया ने लोगों से अपील की है कि इससे पहले अपने कैंप को हटा ले, वरना इसके बाद कैंप को हटाने का चार्ज इन लोगों से वसूल किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि पिछले कई दिनों से फ़िलिस्तीन और इसराइल में लड़ाई हो रही है। कतर में फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में एक रैली को ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें हज़ारों लोगों ने, कतरी और खारजियों ने हिस्सा लिया और फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में नारे लगाए। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दूं कि इस लड़ाई की स्टार्टिंग इसराइल की तरफ से हुई थी, जब फ़िलिस्तीन के लोग रमज़ान के आखिर जुमा में नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद अक्सा में गए तो इसराइलियों ने नमाज़ पढ़ते फ़िलिस्तीनी के साथ में छेड़छाड़ किया, उन्हें नमाज़ पढ़ने से रोका। उसके बाद ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। शुरुआत इसराइल ने ही किया था। कतर में 16 मई को 777 लोगों को कानून के हवाले किया गया है, कोरोना के खिलाफ प्रिकॉशनरी मेजर्स को न अपनाने की वजह से। कतर में कोरोना के केस में कमी आ रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कानून की खिलाफ वर्जी करने लगे। 16 मई को कतर में पिछले 24 घंटों में 256 कोरोना के नए केस रजिस्टर्ड हुए। 770 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए और 4 डेथ का केस भी रजिस्टर्ड हुआ है। कतर में अभी तक टोटल 20,35,475 कोविड-19 की वैक्सीन का डोज लोगों को दिया जा चुका है। अभी तक 52.5% एलिजिबल लोगों को वैक्सीन का कम से कम एक डोज मिल चुका है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।